जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के एक और टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या है? लगभग हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूनिट नंबर 1 का 50% से ज़्यादा सिलेबस हमने कंप्लीट कर दिया है। इससे पहले का जितना भी टॉपिक है उसको हमने अकॉर्डिंग टू एसबीटी बिहार के सिलेबस के अनुसार हमने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रिजोल्यूशन का मतलब होता है जोड़ना, अर्थात सभी फोर्सेस को एक साथ कंबाइन करना। देखिए, मान लीजिए एक बॉडी है, ये मान लीजिए बॉडी है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, बॉडी है। अब इस बॉडी पर बहुत सारा फोर्स लग रहा है। एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक और फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए ये हो गया 50 न्यूटन, ठीक है। ये हो गया 40 न्यूटन। मान लीजिए ये हो गया 30 न्यूटन का फोर्स, ये हो गया 20 न्यूटन का फोर्स, ये हो गया 10 न्यूटन का फोर्स। चलिए एक और फोर्स लगाते हैं। मान लीजिए एक और फोर्स यहाँ लग रहा है, ये लग रहा है 60 न्यूटन का फोर्स। चलिए इस साइड भी एक और फोर्स लग रहा होगा, मान लीजिए यहाँ लग रहा है एक 70 न्यूटन का फोर्स। इधर का है, बाकी रह जाएगा, इधर भी 2 दे देते हैं। मान लीजिए हो गया 80 न्यूटन का फोर्स। अब समझते हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या होता है, ठीक है। ये आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ना है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। देखिए, बॉडी एक है। अब इस बॉडी को जो है सताया जा रहा है, मतलब इस पर फोर्स लगाया जा रहा है। इधर से भी लगाया जा रहा है, इधर से भी लगाया जा रहा है, उधर से भी लगाया, उधर से भी लगाया जा रहा है। जब ऐसे कंडीशन में और हम पूछे कि इसका सम क्या होगा, अर्थात सभी फोर्स का जोड़ क्या होगा, रिजोल्वेशन क्या होगा, रिजोल्यूशन क्या होगा, तो इस रिजोल्यूशन को हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं। ये नहीं कि 70 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 60 प्लस 20 प्लस 10, ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो इसको जोड़ने का एक मेथड है जिसका नाम है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अब आपको समझ में आ गया रिजोल्यूशन फोर्सेस क्या होता है। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को समझने से पहले आपको 2 चीज़ समझना होगा। देखिए, 2 वर्ड है, एक है हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप समझ लीजिए। जो फोर्स एक्स डायरेक्शन में होगा, जो फोर्स एक्स डायरेक्शन में होता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। जो फोर्सेस वाई डायरेक्शन में होगा उसको बोलते हैं वर्टिकल फोर्सेस। ध्यान से सुनिएगा, ये सारा जो कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं ना, बहुत सारा आपको टीचर नहीं पढ़ाते होंगे और बहुत सारे लोगों को जो है ये डाउट रहता है। हॉरिजॉन्टल जो है बीटेक कंप्लीट कर लेता है, फिर भी उसको मालूम नहीं रहता कि हॉरिजॉन्टल फोर्स किसको बोलते हैं, वर्टिकल क्या होता है। तो जो एक्स डायरेक्शन में होता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और जो वाई डायरेक्शन में होता है उसको बोलते हैं वर्टिकल। समझ में आ गया? यानी कि हॉरिजॉन्टल किसको बोलेंगे, एक्स डायरेक्शन वाले को, वर्टिकल किसको बोलेंगे, वाई डायरेक्शन वाले को। ये आपको समझ में आ गया। अभी जो है इस बॉडी को देखकर आप हमें बताइएगा कि कौन कौन सा फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स है, कौन कौन सा वर्टिकल फोर्स है। तो आप बोलिएगा कि सर 70 न्यूटन 50 न्यूटन ये दोनों तो हॉरिजॉन्टल फोर्स है। उसी तरह से 30 न्यूटन 60 न्यूटन ये दोनों भी जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स है, क्योंकि एक्स एक्सिस में है ना। इधर हो गया एक्स एक्सिस, इधर भी हो गया एक्स एक्सिस। यानी कि 70 50 30 60 ये कौन सा फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है। अगर हम पूछे कि वर्टिकल फोर्स कौन कौन सा है, तो आप बोलिएगा सर 10 न्यूटन 20 न्यूटन 40 न्यूटन 80 न्यूटन, ये सारा जो है वर्टिकल फोर्सेस है। सही है, क्योंकि ये जो है आपका वर्टिकल डायरेक्शन हो गया, वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको समझ में आ गया।
अगर आपको ये समझ में आ गया तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सारा चीज़ आपको समझ में आ गया। देखिए अब हम इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को थोड़ा सा मान लीजिए यहाँ पर जो भी था लिख देते हैं। हमने बताया कि ये जो है एक्स डायरेक्शन है और ये भी एक्स डायरेक्शन है और ये भी वाई डायरेक्शन है और ये भी वाई डायरेक्शन है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे ये बता दीजिए कि कहाँ पर पॉजिटिव होगा, कहाँ पर नेगेटिव होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर एक्स एक्सिस है, यहाँ पर जो है 0 0 होता है, तो जो राइट साइड में होता है ये पॉजिटिव होता है। उसी तरह से यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में होगा वो होगा नेगेटिव। अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो जो ऊपर में होता है वो होता है पॉजिटिव और जो नीचे में होगा वो होगा नेगेटिव। ये तो समझ में आ गया। यानी कि यहाँ पर 2 पॉजिटिव होंगे, 2 नेगेटिव होंगे। अब देखिए अगर हम पूछें कि ये जो 70 न्यूटन है, 70 न्यूटन का डायरेक्शन देख के हमें बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो आप बोलिएगा कि सर 70 न्यूटन, तो 70 न्यूटन का डायरेक्शन इस तरह में जा रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव होगा। अगर हम पूछे कि 10 न्यूटन का डायरेक्शन देख के बताइए कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो बोलिएगा कि सर ये नेगेटिव होगा। अब आते हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या होता है। सो मेथड क्या है, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, यानी कि हॉरिजॉन्टल का मतलब जो एक्स एक्सिस में है उसको सबको रिजॉल्व करना है एंड फाइंड द अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम का मतलब उसको जोड़ना है, यानी कि आपको समेसन एच निकालना है। समेसन ये क्या है, समेसन, ऐसे लिखने का मतलब समेसन मतलब कि सबको जोड़ दो और एच का मतलब हॉरिजॉन्टल। तो बताइए कि समेसन एच क्या होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होगा। तो बोलिए कि 70 न्यूटन, 50 न्यूटन, 30 न्यूटन, 60 न्यूटन, सबको जोड़ देते हैं। 7 5 12, 3 12 और 3 कितना हो जाएगा, 7 5 12, 12 3 15, 15 और 6 21, यानी कि 210 न्यूटन। नहीं, गलत हो जाएगा। देखिए क्यों गलत हो जाएगा कि मान लीजिए मेरे पास एक चौक का डब्बा है। अगर हम पूछे कहें कि यहाँ से हम 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, इधर से 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो टोटल फोर्स कितना लगा। तो इधर से 10 न्यूटन दे रहे हैं और इधर से 5 न्यूटन दे रहे हैं, तो टोटल 5 न्यूटन लगेगा। क्योंकि ये इधर ढकेला तो ये इधर ढकेला, तो अपोजिट में है तो माइनस हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो है अगर समेसन एच की बात करें तो 70 न्यूटन का डायरेक्शन राइट साइड में है, इधर है तो प्लस होगा। उसी तरह से 50 जो है प्लस होगा। लेकिन यहाँ पर जो है अगर पूछे 30 न्यूटन, तो 30 न्यूटन तो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, एच ही होगा, तो लेकिन माइनस होगा क्योंकि इस साइड में है, ठीक है। उसी तरह से अगर पूछे कि 60, तो ये भी माइनस होगा। यानी कि 7 5 12, 12 में से 9 गया तो बचा 3, यानी कि 30 न्यूटन केवल बचेगा हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। उसी तरह से आप वर्टिकल को भी कर सकते हैं, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस वर्टिकली एंड फाइंड द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल कंपोनेंट्स, दैट इज समेसन भी आपको निकालना है। क्या निकालना है, समेसन भी। तो समेसन भी में जो ऊपर की ओर होगा उसको प्लस लेंगे, जो नीचे की ओर होगा उसको माइनस लेंगे और समेसन भी निकाल दीजिएगा। अब जो है मान लीजिए इधर से फोर्स लगा, इधर से फोर्स लगा, इधर से फोर्स लगा, इधर से फोर्स लगा। हम पूछे कि रिजल्टेंट क्या है, यानी कि इसका जो है रिजल्ट क्या होगा, टोटल फोर्स कितना लगा, दोनों मिला के। तो उसके लिए एक फार्मूला है। क्या है फार्मूला, रिजल्टेंट आर इक्वल टू, आर का मतलब रवि सर नहीं, आर का मतलब रिजल्टेंट, रूट अंडर समेसन ऑफ एच का स्क्वायर प्लस समेसन ऑफ भी का स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। रिजल्टेंट इक्वल टू समेसन ऑफ एच स्क्वायर प्लस समेसन ऑफ भी स्क्वायर। यहाँ से आपने निकाला एच और यहाँ से निकाला भी, दोनों को जो है अंडर रूट में करके स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब किस एंगल में लग रहा है उसको अगर पता करना है तो फार्मूला है टेन थीटा इक्वल टू समेसन ऑफ भी डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ एच। तो इस फार्मूला तो ये दो फार्मूला यूज करके हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस निकाल सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम को लेते हैं ताकि आपको अच्छी रीति से समझ में आ जाए। तो चलिए प्रॉब्लम नंबर 1 लेते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पहला प्रॉब्लम। देखिए रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन कहता है ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस, अब ये वर्ड आया है सिस्टम ऑफ फोर्सेस,
तो लास्ट क्लास में हमने आपको सिस्टम ऑफ फोर्सेस बताया था। सिस्टम ऑफ फोर्सेस कहने का मतलब जब दो या दो से अधिक फोर्स जिस बॉडी पर एक्ट करेगा उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस। देखिएगा ये बॉडी है, इस पर 1 2 3 चार फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको सिस्टम ऑफ फोर्सेस बोलेंगे। एक्टिंग एट द कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक एज शोन इन फिगर, यानी कि फोर्स जो है एक्ट कर रहा है उसको फिगर में दर्शाया गया है। फाइंड रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन। देखिए ये क्वेश्चन जो है फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सॉल्यूशन में जाने से पहले आपसे एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है। अभी तक आपने कैलकुलेटर नहीं खरीदा होगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो आप अपने माता पिता को बोलिए कि हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए आए हैं, जिसके लिए हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर खरीदना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। और आप बाज़ार में जाइएगा और आप बोलिएगा कि हमको साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए, और जैसा हम दिखा रहे हैं वैसा ही कैलकुलेटर खरीदिएगा। ये इसका कवर है, इस कवर को हम इस तरह से निकालते हैं, आपको इस तरह से कैलकुलेटर दिख रहा होगा। हम इसको और नज़दीक करते हैं, आप देख लीजिए कंपनी का नाम, और इसका ये जो है कैसियो का है, FX 991 ES प्लस का है। ठीक है, ये कैलकुलेटर मैंने बीटेक करते समय जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय मैंने कैलकुलेटर ख़रीदा था, और उस समय से मैं अभी तक यूज़ कर रहा हूँ। लगभग 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, 4 साल मुझे बीटेक करने में लगा, लगभग 7 साल पुराना कैलकुलेटर है। ये कैलकुलेटर से मुझे प्यार है क्योंकि इसी से मैंने इंजीनियरिंग को कंप्लीट किया है और इसी से मैं आपको भी शिक्षा दे रहा हूँ। इसलिए आप जो है कैलकुलेटर ख़रीद लीजिएगा। लगभग 900 से 1000 रुपया लगेगा इस कैलकुलेटर को ख़रीदने में, क्योंकि कैलकुलेटर के बिना आप डिप्लोमा कर ही नहीं सकते हैं। विदाउट कैलकुलेटर आप तो एग्जामिनेशन हॉल में जाने के योग्य भी नहीं हैं, आपको जाने भी नहीं दिया जाएगा, इसलिए कैलकुलेटर खरीद लीजिएगा। अब हम आते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन सबसे पहले हमने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को आपको रिजॉल्व करना है, यानी कि हम लिखेंगे रिजॉल्विंग हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को रिजॉल्व कर रहे हैं, यानी कि समेशन H लिखेंगे। समेशन का मतलब जोड़ना और H का मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। यहाँ पर हम लिख देंगे एग्जामिनर को समझाने के लिए कि सर हम ये वाला जो डायरेक्शन का जो फोर्स है उसको हम प्लस ले रहे हैं, और ये वाला जो डायरेक्शन का फोर्स है उसको हम नेगेटिव ले रहे हैं, अर्थात माइनस ले रहे हैं। जब इस तरह से अगर एरो मार दीजिएगा तो वो समझ जाएगा कि बंदा जो है या बंदी जो है, जो फोर्स राइट में है उसको पॉजिटिव लेगा और जो फोर्स लेफ्ट में है वो नेगेटिव लेगा, यानी कि जानकार बंदा बंदी है, इसको आता है। ठीक है, अब जो है समेशन H देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन सा है, तो ये वाला हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये वाला हॉरिजॉन्टल फोर्स है। इसका डायरेक्शन किधर है, तो इस साइड में है, यानी कि इस साइड के लिए हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे, तो ये हो जाएगा 25। यहाँ पर वाला का डायरेक्शन किधर है, तो ये है माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर है, तो ये हो जाएगा -5, यानी कि आपका हो गया 5 किलो न्यूटन। देखिए यहाँ पर 25 था और यहाँ पर 20 था, तो हो गया 5 किलो न्यूटन। अब हम आते हैं रिजॉल्विंग वर्टिकल फोर्सेस, रिजॉल्विंग वर्टिकल फोर्सेस। अब हम वर्टिकल फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, यानी कि समेशन भी निकालेंगे। बताइए कि वर्टिकल फोर्स कौन कौन सा है, तो ये जो है वर्टिकल फोर्स हो गए और ये भी जो है वर्टिकल फोर्स हो गया। अब इसके लिए डायरेक्शन क्या होगा, इसको भी समझा देते हैं एग्जामिनर साहब को कि साहब अगर हम डायरेक्शन जो है ऊपर की ओर रहेगा एरो तो हम उसको प्लस ले रहे हैं, और अगर नीचे की ओर रहेगा तो उसको हम माइनस ले रहे हैं। जो ऊपर का एरो रहेगा उसको हम प्लस लेंगे, जो नीचे का एरो रहेगा उसको हम माइनस लेंगे। तो बताइएगा कि ये भी नीचे का एरो है तो ये हो जाएगा -35, और ये भी नीचे का है तो ये हो जाएगा -50।
यानी कि ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -85 किलो न्यूटन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब पूछा है कि फाइंड द रिजल्टेंट, यानी कि आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने बताया अंडर रूट समेसन ऑफ एच का स्क्वायर प्लस समेसन ऑफ भी का स्क्वायर। ठीक है, धीरे धीरे घुसेगा, धीरे धीरे जाएगा, तो मज़ा आएगा आप लोग को। ठीक है, अब इसको हम करते हैं, यानी कि रूट अंडर समेसन ऑफ एच स्क्वायर, एच के जगह पर क्या है तो 5, यानी कि 5 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लिखें, -85 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर हम यूज करते हैं, कैलकुलेटर को ऑन करते हैं। अगर आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करने आता है तो नंबर 1 क्लासेस पर हाउ टू यूज़ कैलकुलेटर करके एक वीडियो है, अगर आपको वो वीडियो नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा 82 356 75 255 पर, वहाँ पर हम आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो फिलहाल हम इसको करते हैं, अर्थात 5 का स्क्वायर और उसके बाद हो जाएगा प्लस -85 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 85.14, 85.14, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन पूछ रहा है कि डायरेक्शन भी बता दीजिए, कौन सा डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो डायरेक्शन के लिए हमने फार्मूला बताया था tan थीटा इक्वल टू समेसन ऑफ v डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ h। अगर हम पूछे कि थीटा इक्वल टू, तो आप बोलिएगा सर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स हो जाएगा, इधर जाएगा तो, और समेसन ऑफ v डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ h, यानी कि यहाँ से वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, शायद हम नहीं देख पा रहे हैं, समेसन ऑफ, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, यानी कि tan इनवर्स समेसन भी, यानी कि समेसन भी है -85 और डिवाइडेड बाई 5, यानी कि tan इनवर्स 17 हो गया, tan इनवर्स -17 हो गया, इसका वैल्यू क्या आएगा। तो tan इनवर्स के लिए आपको कैलकुलेटर में शिफ्ट टिपना है, उसके बाद आपको 10 टिपना है, तो tan इनवर्स आ जाएगा -85 लिखेंगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा -89.32 डिग्री, यानी कि इस डिग्री पर जो है एक्ट करेगा। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन आएगा आपको बनाने के लिए। अगले क्लास में हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम को हम लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम टफ करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा इंजीनियरिंग वाला फील आ जाए। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।